येस यू रेड इट राइट, जी पैट टॉपर स्ट्रैटेजी। तो क्या जी पैट 2024 का जो टॉपर होने वाला है शायद तू ही होगा जो तू देख रहा है ये। तेरे को क्या लगता है अगर अब भी स्टार्ट करेगा तो इट्स नॉट डूएबल? यू थिंक टॉपर वही होगा जिसने शायद 1.5-2 साल पहले चालू किया होगा? नॉट द केस। इट्स नॉट अबाउट व्हेन यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ कंसिस्टेंटली यू गो व्हेन यू स्टार्ट। लेट भी चालू किया बट तू कंसिस्टेंटली कर रहा है क्या कंपेयर टू समवन हु स्टार्टेड ऑलमोस्ट 1.5 years बैक, बट कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है, कभी 1 महीना पढ़ा कभी 1 महीना नहीं पढ़ा। इवन इफ़ यू स्टार्ट नाउ कंसिस्टेंटली विथ अ डायरेक्शन इन माइंड, जैसे मैंने मेरे पहले के वीडियोज़ में बताया 125 क्वेश्चन तेरे क्लियर होने चाहिए कि अगर मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, मेरे को 125 में से 110 क्वेश्चन करेक्ट चाहिए। मेरे वो 110 क्वेश्चन कौन से होंगे विच आर सपोज टू गो करेक्ट अंडर एनी एंड एवरी सिचुएशन। दैट शुड बी द टारगेट कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को 125 में से 110 क्वेश्चन करेक्ट जो करने हैं वो ये 110 क्वेश्चन है। आई हैव टू वर्क ऑन दैट, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेयर माई एंटायर फोकस फॉर द नेक्स्ट 6 months आर सपोज टू बी। फिर वो 110 क्वेश्चन तू डिसाइड कर, वो फार्माकोलॉजी के होंगे, मेडिकेम के होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ नेम रिएक्शन और एसिडिटी बेसिसिटी वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के भी होंगे। येस, जैसे हर एक सब्जेक्ट के पेपर का जब आप सेमेस्टर्स का पेपर लिखने जाते हो देयर इज समथिंग नोन एज ब्लूप्रिंट, राइट? कि ये स्ट्रक्चर, ये स्केलेटन, ये चैप्टर से हमेशा इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे इतने क्वेश्चन आती है। जी पैट का भी कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा। शायद हमको एग्जैक्टली वो पैटर्न पता नहीं है, शायद हम लोग वो पैटर्न अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, बट दैट इट्स ओके। जितना भी मोटा मोटा हमको पता है, जैसे वी ऑल नो कोलॉजी केमिस्ट्री प्ले अ मेजर रोल इन द पेपर। मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज कोलॉजी एंड केमिस्ट्री अलॉन्ग विथ APP। फिर वो केमिस्ट्री कोई भी हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, जी पैट वर्क्स अ लॉट ऑन टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। लास्ट 3-4 साल के पेपर की बात करूँ, जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आए, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड टर्निंग अराउंड बेसिक्स। येस, 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स, वो सारे चैप्टर्स के अराउंड से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस समवेयर इक्वली आई नीड टू वर्क ऑन टू दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, क्योंकि वो टॉपिक्स ईजी थे, वो चैप्टर्स ईजी थे, मैंने उसके बारे में चीज़ें पढ़ी हुई है। अब मुझे सिर्फ उसको अमल में लाना है एंड आई हैव टू स्कोर अंडर एनी एंड एवरी सिचुएशन। मोमेंट आई स्टार्ट स्कोरिंग ऑन दैट आई कैन अचीव एनी एंड एवरीथिंग। तो पहला चीज़ हो गया कि भाई टू बी अ टॉपर इवन इफ आई स्टार्ट नाउ आई कैन स्टिल डू इट। 125 में से मेरे 110 क्वेश्चन जो टारगेटेड है वो ये है। वो 110 क्वेश्चन ये सब्जेक्ट को बिलोंग करते, ये चैप्टर्स को बिलोंग करते। वो चैप्टर का कोना कोना खा लेना है, वो सब्जेक्ट का कोना कोना खा लेना है। If you want me to shortlist those 110 questions for you, don't forget to put your comment in the chat box कि आपको shortlisted subject, chapters, topics, concepts चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, मेरे 110 तेरे 110 अलग हो सकते हैं, क्योंकि तेरा वो वीक या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा जो शायद मेरे लिए इंटरेस्ट का नहीं रहेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इज़ नेवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, टॉपिक और चैप्टर फॉर मी, क्योंकि वहाँ से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मेरे लिए प्राइमरी रहा नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरा गोल कहाँ पे लेके जाना है। हाँ, फार्माकोलॉजी, मेडिकेम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ केमिस्ट्री जहाँ से मेजर पार्ट ऑफ द पेपर आता है, येस दैट इज़ माय प्राइमरी टारगेट एरिया। मैं वही सब्जेक्ट्स, वही टॉपिक, वही चैप्टर पे ज़्यादा टाइम डालना चाहता हूँ जहाँ से मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द पेपर आता है। So it does not matter whether I was a topper for my semesters, whether I was a topper for Maharashtra CET or any of the exams, but yes, I can still be a topper for GPAT 9 पर। सेमेस्टर के टॉपर्स के लिए थियरी लिखना होता है, कोलॉजी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा चाहिए, कोग्नोसी का मेथड ऑफ कल्टीवेशन बड़ा चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस का कैटायन एनायन अटैक इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर चाहिए। एंट्रेंस के लिए इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आई कैन गो द वे आई वॉन्ट टू, आई कैन फोकस ऑन टॉपिक चैप्टर एरिया द वे आई वॉन्ट टू। आई होप तुम समझ रहे हो कि ये अभी भी मुमकिन है। कैसे करना है उसके लिए विल डू न्यू सेशन एंटायरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट सेशन, डोंट फॉरगेट टू रीच आउट ऑन टू द नंबर गिवन इन द चैट बॉक्स और in the title of this particular video. See you on the other side to make your journey to be a topper for GPAT and NIPER. Thank you so much.